कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशावणं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय, परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। श्रीमती चंदा आष्टा मध्य प्रदेश से परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। दूसरे गुण स्थान में जब मिथ्यात्व नहीं है, फिर वहां अज्ञान कैसे? शारत्र मुनि की एक प्रकृति ऐसी है, अनंतानुबंधी कषाय, जिसको द्विमुखी नाम की संज्ञा पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने दी है। द्विमुखी का अर्थ होता है कि वो चारित्र को भी प्रभावित करती है, यानी दूसरे गुण स्थान में असंयम है। मिथ्यात्व तो नहीं भेजती, लेकिन मिथ्यात्व के अभिमुख कर देती है। और अनंतानुबंधी कषाय दूसरे गुण स्थान में उदय होने से अनंतानुबंधी कषाय का अज्ञान भाव आ गया। वहाँ मिथ्या ज्ञान नहीं कहा, अज्ञान कहा। और अज्ञान और मिथ्या ज्ञान में इतना अंतर है कि वहाँ मिथ्यात्व के साथ विपरीत अभिनिवेश होता है, और यहाँ विपरीत अभिनिवेश नहीं, यहाँ सम्यक की आसाधना होती है। विराधना करना और विपरीत अभिनिवेश करने में अंतर है। ये सम्यक दर्शन की आसाधना कर रहा है। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति प्लेन से हवाई जहाज से पैर गिरा, तो वो हवाई जहाज तो छोड़ चुका है, लेकिन अभी जमीन पर नहीं आया है। लेकिन कहाँ आएगा? क्या वो वापस ऊपर जाएगा? जमीन, प्लेन से गिरा हुआ व्यक्ति जमीन पे आया नहीं, लेकिन नियम से जमीन पर ही आएगा। तो ये अनंतानुबंधी कषाय है, जो सम्यक दर्शन से गिरने के बाद मिथ्या दृष्टि हुआ नहीं, लेकिन जमीन पे मिथ्यात्व में जरूर जाएगा, इसलिए उसको अज्ञान दशा को कहा गया है। विजय जैन मुंबई से, मुनिश्री को त्रिकाल नमोस्तु। मुनिश्री, प्रकृति और धर्म के आदर्शों और नियमों में, प्रकृति और धर्म के आदर्शों और नियमों में किनका महत्व अधिक होता है? किन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए? हमारी दृष्टि से प्रकृति के नियम और आदर्श नियम प्रायः एक ही होते हैं। कभी कभी आदर्श प्रकृति के लिए साधन बन जाते हैं। प्रकृति तो हमारा साध्य है, नेचुरलिटी। प्रकृति का अर्थ है नेचुरलिटी, इसका नेचर। नेचर क्या है? प्रकृति नेचर को बोलते हैं, प्रकृति स्वभाव को बोलते हैं। और नेचुरलिटी का और यदि कहें ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल है ये वस्तु, नेचुरल है। तो इस प्रकार के जो आदर्श हैं वे उस नेचुरलिटी के लिए, नेचर के लिए ही होते हैं। तो आदर्शों को हम साधन कह सकते हैं। साध्य तो प्रकृति होती है। वह आदर्श नहीं है जो प्रकृति तक हमें न ले जाए। जो प्रकृति को बिगाड़ देते हैं वे आदर्श नहीं कहलाते। आदर्श वही हैं जो प्रकृति को साधते हैं। जैन दर्शन में जैसे करुणा कही, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप वनस्पति काय का विदारण न करें, प्रकृति बिगड़ जाएगी। तो हमने जो व्रत लिया ये तो हुआ आदर्श, लेकिन लक्ष्य क्या है? दूसरे का जीवन मत बिगाड़ो, दूसरे की स्वतंत्रता को नष्ट मत करो, दूसरे के सुख में बाधक मत बनो।
ये सब प्रकृति है। और न बनो ये व्रत है, ये आदर्श कहलाते हैं। तो आदर्श साधन है, प्रकृति साध्य है। मीनाक्षी जैन लाखेरी से नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में कारिका नंबर 22 में 3 प्रकार के जीव बताए हैं, शुद्ध जीव, अशुद्ध जीव और मिश्र जीव। वह कैसे घटते हैं? शुद्ध जीव तो अपन सिद्ध परमेष्टि को कहते हैं, और अशुद्ध जीव जो हैं ये संसारी मिथ्या दृष्टि को कहते हैं। मिश्र जीवों के आचार्यों ने 3 भेद किए, उत्तम, मध्यम, जघन्य, जिन्हें दूसरे नाम से पुकारा जाता है अंतर आत्मा। छड़लाकार ने भी अंतर आत्मा के 3 भेद, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो इसी प्रकार से जो मिश्र हैं वे 3 रूप हैं। पहला रूप तो अविरत सम्यक दृष्टि है, दूसरा देशवृत्ति है, तीसरे जो हैं महावृत्ति हैं। और वो महावृत्ति के लिए माना जाता है कि ये 13वें 12वें गुणस्थान तक शुद्ध उपयोगी है। एक और मिश्र का रूप बनता है, 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती जीव को शुद्धा शुद्ध कहते हैं। गुण तो शुद्ध हैं, द्रव्य अशुद्ध है, औदैहिक भाव बैठने से अशुद्ध है। तो मिश्र को अपन 2 दृष्टि से देखें, एक के 3 भाग करें, उत्तम, मध्यम, जघन्य, से अंतरात्मा बोलते हैं। और एक नाम है परमात्मा का। परमात्मा को 2 भेद हैं, सकल और निकल परमात्मा। निकल परमात्मा जो हैं वो शुद्ध जीव में आएंगे, और सकल परमात्मा जो हैं मिश्र जीव में आएंगे, ऐसा मानना चाहिए। मनोज कुमार जैन, उदयपुर सागर, मध्य प्रदेश से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, भगवान के सामने जब मैं हाथ में श्रीफल लेता हूं तो वो श्रीफल अपने आप ऊपर की ओर आकर्षित होता है, ऐसा क्यों होता है? और दूसरा प्रश्न ये है कि कुछ लोग भगवान के पैर छूते हैं तो उनका दुपट्टा भगवान के स्पर्श कर जाता है, तो उसमें कोई दोष लगता है? पहला, नारियल के संबंध में जो लोग रूढ़ी मानते हैं, जहाँ पानी होता है जमीन के अंदर, पानी पानी को खींचता है, तो जो पानी देखने वाले होते हैं वो गीला नारियल रखते हैं, और जहाँ पानी होता है वो नारियल के जटा भाग ऊपर को हो जाते हैं, और जो भारी भाग है वो नीचे को हो जाता है। उसका साइंस मैंने पता किया, तो उन्होंने कहा कि नारियल में पानी है और ज़मीन के अंदर भी पानी है, तो पानी पानी को खींचता है। तो पानी जब पानी को खींचेगा तो नारियल का जो भारी भाग है वो नीचे हो जाएगा, और जटा का जो हल्का भाग है वो क्या हो जाएगा, अपने आप ऊपर। तो उससे पानी का अंदाज लगाते हैं, यानी नारियल के पानी को वो पानी खींच रहा है अपनी तरफ, तो वहाँ पानी की स्थिति बनाते हैं। तो हो सकता है ऐसा कोई वहाँ ज़मीन में पानी हो जो ऐसे स्थिति हो सकती है, आपकी खुद की जल प्रकृति हो। प्रकृति अलग अलग होती है व्यक्ति के शरीर की, किसी का वायु तत्व, किसी का पृथ्वी तत्व, किसी का अग्नि तत्व, किसी का जल तत्व होता है। अभी विदेशों में एक बहुत वर्ष पहले एक घटना पड़ी थी कि एक बच्ची का अग्नि तत्व इतना प्रभावित था कि यदि उसको बल्ब यूं लगा दिया जाए तो बल्ब जलने लग जाता था, बल्ब जलने लग जाएगा। तो उसका अग्नि तत्व इतना बड़ा हुआ है, किसी का वायु तत्व बड़ा रहता है। तो हो सकता है तुम्हारी प्रकृति जल तत्व प्रधान हो, तो पानी के नारियल में इस प्रकार का स्पंदन हो सकता है। विनीता जैन, अशोक नगर, नमोस्तु महाराज जी। देव मरकर एक इंद्री भी बन जाते हैं, तो वह कैसे परिणामों से एक इंद्री बन जाते हैं महाराज? उनके परिणाम किस प्रकार के होते हैं? एक इंद्रियों का सबसे बड़े परिणाम का कारण है स्पर्शन इंद्री के जो वशीभूत हैं। स्पर्शन इंद्री एक ऐसी इंद्री है जिस इंद्री की लोलुपता जिन जीवों में ज़्यादा होती है वह व्यक्ति उसी इंद्री प्रधानता में उत्पन्न होते हैं। अन्य इंद्रियों के प्रति उनका उतना राग भाव नहीं है, स्पर्शन इंद्री का राग भाव है, और स्पर्शन इंद्री के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है।
कुछ भी करने को तैयार है। तो ऐसे लोग जाकर के, क्योंकि पहले और प्रथम दूसरे स्वर्ग में स्पर्शन इंद्री की प्रधानता है, क्योंकि वहाँ पर से ज़्यादातर काय पर विचार होता है। काय जो वहाँ पर जो पंचेंद्रियों के विषय हैं, देवों में काय पर विचार होता है। काय पर विचार जो है भवनत्रक में और प्रथम और दूसरे स्वर्ग में, इसकी प्रधानता होने से कुछ देव इसी में इतने रत हो जाते हैं, उन कारण से उनको एक इंद्री में, स्पर्शन इंद्री में जाना पड़ता है। ऐसा एक सैद्धांतिक में कोई अलग से नहीं लिखा, लेकिन जो सामान्य रूप से कथन आते हैं चरणानुयोग आदि में, उसमें इस प्रकार का कथन आया। सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा कोई अलग से कारण नहीं बताया गया कि देव एक इंद्रियों में किस कारण से जाता है। ऐसा निर्मल जैन अशोकनगर, नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा है 10 लक्षण पूजन में उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव को भाव कहा है। सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग को उपाय कहा है। आकिंचन ब्रह्मचर्य को सार कहा है। इसका क्या अर्थ हुआ? ठीक है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव है, ये कोई चारित्र नहीं है। इनमें त्याग नहीं किया जाता। ये नौ कर्म रूप नहीं है, ये नौ कर्म नहीं है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये नौ कर्म नहीं है। क्षमा धारण करने के लिए हमें किसी वस्तु का त्याग नहीं करना, मान के लिए हमें कोई वस्तु का त्याग नहीं करना। ये वस्तु त्याग देने से क्रोध नहीं आएगा, ये वस्तु त्याग करने से हमें मान नहीं आएगा, इस वस्तु को त्याग करने से हमें मायाचारी नहीं आएगी। ये तीनों जो धर्म हैं नौ कर्म के निमित्त नहीं है। नौ कर्म का त्याग इसमें नहीं होता, ये अपने परिणामों से होता है। शौच धर्म जो है लोभ का प्रतीक है, उसमें त्याग किया जाता है, वो नौ कर्म से संबंध रखता है। तो ये जो नौ कर्म जहाँ तक हैं त्याग उपाय हैं, तो जहाँ जहाँ जो धर्म नौ कर्म के त्याग से प्रकट होता है उनको उपाय कहते हैं। तो उसमें लिया उन्होंने उत्तम शौच, सत्य, संयम और त्याग और आकें, तो ये सब। और वो जो सार है अंतिम जो ब्रह्मचर्य व्रत के दिया, वो सार है, उसी के लिए भाव और उपाय थे। तो इस प्रकार से भावनात्मक परिणाम कोई त्याग नहीं। क्रोध करने के लिए कौन सी वस्तु का त्याग करें कि क्रोध ना आवे? बताओ, कोई त्याग नहीं। कौन सी वस्तु त्याग करें कि मान नहीं आवे? त्यागने के बाद भी आते मायाचारी भी इसी प्रकार। लेकिन लोभ भाव जो शौच भाव है, इसके लिए कहा शरीर है, इसके प्रति अपना राग भाव छोड़ो। उत्तम शौच, सागर के जल सो शुचि कीजिए, इसके भाव छोड़ो। लोभ कसाय में नौ कर्म हैं, धन दौलत आदि हैं सब। ये लोभ जो है नौ कर्म के अधीन होता है। धन दौलत आदि, धन धान आशी आदि जो हैं, ये सब नौ कर्म प्रधान हैं, निमित्त प्रधान हैं। दिशा जैन आगरा से, नमोस्तु महाराज जी। युवा वर्ग धार्मिक क्रियाओं में अग्रसर रहना चाहता है, तो कई अन्य लोग व बुजुर्ग हमारा प्रोत्साहन नहीं करते और हीन कर देते हैं, मनोबल कम कर देते हैं। गुरुदेव, हम ऐसे में अपने मन व विचारों भावों में कैसे नियंत्रण रखें? उनकी वाणी पर ध्यान न देते हुए हमें कैसे धार्मिक कार्यक्रमों में आगे बढ़ना चाहिए? ओ छोकरो, तुम्हारा मनोबल धर्म क्षेत्र में बड़े लोग तुम्हारे हतोत्साहित करते हैं। संसार के कितने कार्यों में तुम्हें बड़े लोग हतोत्साहित करते हैं, उसमें तुम हतोत्साहित नहीं होते? आपके बड़े बुजुर्ग कितने लोग हतोत्साहित करते, गुटखा मत खाओ, फिर हतोत्साहित हो जाते कि प्रोत्साहित? क्या बहाना बनाते हो बाबू? हैं? कितने लोग हैं तुम्हें संसार के गलत कार्यों के लिए हतोत्साहित करते हैं, नीच कहते हैं। अब क्या क्या कहते हैं तुम्हारा बाप, वो तुम्हें मालूम, मैं नहीं बोल पाऊंगा। जब तुम कोई गलत कार्य करके आते हो
तो पिताजी कैसे शब्दों का प्रयोग करते भाई? गंदे शब्द प्रयोग करते ना, बहुत हतोत्साहित करते, बोलते नहीं है तुमसे, बहुत बुरे शब्द बोलते, निकल जा तुम घर से, होते ही मर जाता, क्या क्या बोलते हैं ये शब्द पापा वगैरह बोल देते हैं कि नहीं? गुस्से में बोलते हैं। तो उस समय तुम कितने हतोत्साहित होते हो? पढ़ने के लिए तुम्हारे लिए कितना करते हैं, खेलने कूदने के लिए वो तुम्हें कितना हतोत्साहित करते हैं, मौज मस्ती के लिए कितना हतोत्साहित करते हैं, फिर तुम हतोत्साहित क्यों नहीं होते? वहां तो तुम हतोत्साहित नहीं होते बल्कि चोरी से करते हो। और धर्म क्षेत्र में बड़ों ने थोड़ा कह दिया है तो महाराज हम क्या करें, इन लोगों ने हमें हतोत्साहित कर दिया। अरे मन से लगन लगी हो तो सारा जगत भी हतोत्साहित करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धर्म अपना है, आत्मा का। कितने ही हतोत्साहित कर ले, कोई क्या फर्क पड़ने वाला है? जैसे एक धन कमाने वाले व्यापारी को कितना ही लोग हतोत्साहित करें लेकिन वो कभी हतोत्साहित नहीं होता। धर्म कमाने वाले को सारा जगत भी हतोत्साहित करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए ये तुम्हारा धर्म अभी तुमने स्वीकार किया नहीं है। तुम्हारा धर्म ऐसे ही है, बहाना ढूंढ रहे हो कोई टोके और हम अभिषेक का लोटा छोड़ें। बोले अभिषेक, अरे उसने टोक दिया, 2 मिनट लगता है मंदिर में, ज्यादा किया तो ध्यान रखना मैं कल से मंदिर आना। मैंने कहा भाई मंदिर, महाराज जी कोई ऐसे मैं स्वाभिमानी हूं, स्वाभिमान रखता हूं, वहां के अध्यक्ष ने इतना बोल दिया कि तुम ऐसा क्यों करते, मैंने तो छोड़ दिया, ले आज के बाद मंदिर ही नहीं आऊंगा। महाराज इज्जत वाला हूं, स्वाभिमान। अरे मैंने कि वारे पानीदार, मैं पूरी जिंदगी से तुझे पानी पे चढ़ा रहा हूं, तू घर छोड़ के मुनि नहीं बना, पागल। जिनवाणी गुरु महाराज कितना कह रहे, अरे पापियो, अरे निकृष्टो, रात्रि भोजन छोड़ दो नहीं तो ग्राम शुकर बनोगे। तो भी महाराज जी आपने क्या कहा, स्वाभिमानी हूं, आज तक मर जाऊंगा लेकिन रात्रि भोजन की तरफ। पानीदार तो पानीदार होता है। बंधु, धर्म के क्षेत्र में हमारे लिए अपने सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म अपनी शुद्ध आत्मा की पर्याय है, अंदर से प्रकट होता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। कितने कितने धर्मात्माओं को हतोत्साहित किया गया। आप कथाएं पढ़ो सतियों की, उनके जीवन में हतोत्साहित कितना किया। आप कथा पढ़ो चेलना की, कितना हतोत्साहित किया, कितना है हतोत्साहित किया उसके पति ने, राजा शरणक ने, लेकिन महारानी चेलना कभी हतोत्साहित नहीं हुई। कितना हतोत्साहित, रोंगटे खड़े हो जाते जो दुर्व्यवहार राजा शरणक ने महारानी चेलना के साथ किया, लेकिन उसका धर्म आत्मा की पर्याय था, हतोत्साहित नहीं हुई। आप पढ़ो कमल श्री के लिए कितना हतोत्साहित किया, रात्रि भोजन के लिए। सब पूरा घर विरोध में है, सासू भी ससुर भी सब, यहां तक कि पति भी विरोध में है, कोई भी व्यक्ति उसको प्रोत्साहन करने वाला नहीं था। इतना हतोत्साहित किया, इतना हतोत्साहित किया कि पूरे परिवार ने उसको मारने का भाव बना लिया और मटके के अंदर नाग लेकर मारने का भाव बना लिया। तो भी वो हतोत्साहित नहीं हुई, वो अपने नियम से डिगी नहीं। सारा परिवार हतोत्साहित कर रहा है, कोई भी उसके साथ नहीं था, एक भी व्यक्ति उसको प्रोत्साहन देने वाला नहीं था। लेकिन जब आत्मा की पर्याय बन जाती है तो इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन मेरा साथ दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। सत्य अकेला था, अकेला है और अकेला रहेगा, और सत्य सदा विजय को प्राप्त हुआ है, और सत्यमेव जयते। अनीता जैन दिल्ली से, नमोस्तु महाराज जी। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रक्षाल पूजा पाठ करता हो और माथे पे चंदन लगा करके पूजन पाठ करते हैं और फिर उसके बाद दुकान जाते हैं, दुकान जाते समय रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और नस फट गई मस्तिष्क की और उनकी मौत हो गई, तो उनकी गति क्या हो गई उस समय महाराज जी? जो गति तो उसके परिणामों पर आश्रित है। उसका परिणाम क्या था? अपन तो यही कहेंगे कि मंदिर से आ रहा था तो अच्छी ही गति हुई है, अपनी भावना तो यही है।
बाकी सैद्धांतिक ये है कि उसके परिणामों को अपन कुछ भी घोषित नहीं कर सकते कि उसके परिणाम क्या थे, क्या है। श्रीमती अनीता जैन, हिसार, हरियाणा। मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, अगर हम व्रती श्रावक अपने कुएं का जल किसी दूसरे शहर में लेकर जाएं तो उसकी बिलछानी कितने दिनों तक लाकर वापस उसी कुएं में डाल सकते हैं? जब तक आपके पास पानी है। 1 हफ्ते तक भी आपने पानी रख लिया कैन में, और जिसमें बिलछानी डाल रहा है उसमें पानी इतना बचा रहे कि वो जीव तैर सके, वो जीव जी सके। मान लीजिए 10 लीटर का आपका कैन है, तो कम से कम उसमें 1 लीटर पानी अंत में बचना चाहिए। 1 लीटर नहीं तो आधा लीटर तो बचना ही, मतलब वो तलहटी में, पूरी तलहटी में कैन होता है ना, कैन, तो कैन की तलहटी में कम से कम आधा इंच कम से कम उसमें पानी रहे। आधा इंच नहीं तो 1/2 इंच पानी रहे। इतना पानी रहे कि एक चींटी बराबर जीव उसमें तैरना चाहे तो तैर ले। जब तक आप उसकी कच्चे पानी को अपना उपयोग लेकर के उस बिलछानी को वहां भेज सकते हो। बस पानी इतना ही नहीं बचे कि वो तैर ही नहीं पाए, उसमें तैरता रहे। थोड़ा सा पानी उसमें होना चाहिए, आधा इंच 1/2 इंच पानी, तब तक उसको रख सकते हो। और दूसरा, उसमें कोई दुर्गंध आदि आने लग जाए, उसकी कच्चे पानी की मर्यादा एक तो दुर्गंध है, दूसरा जब तक उसमें बिलछानी का अस्तित्व बना रहे तब तक 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 4 महीने क्या रख रहे हैं? टाका क्या है? टाका क्या है? पानी का स्टोरी तो है। पानी को रख लेते हैं, बिलछानी अपन उसी में डालते जाते हैं। कई लोग तो बरसात के पानी की टंकी भर के रख लेते हैं, स्टील की टंकी आदि भर के रख लेते हैं, और महीने, 2 महीने, 4 महीने, पूरे साल भर तक चलता है। साल भर तक चलता है, पानी को सुरक्षित कर लेते हैं। कई ब्रह्मचारी त्यागी व्यक्ति बरसात के पानी को इकट्ठा करके रखते हैं और वो पीते और रखते हैं, पूरा साल भर चलता है पानी। अशोक कुमार गांधी, पार्ले पॉइंट, सूरत। नमोस्तु महाराज जी, हमें गंधोदक कौन सी जगह लगाना चाहिए और कौन सी जगह नहीं लगाना चाहिए? प्राचीन परंपरा में गंधोदक लगाने का एक ही स्थान बताया है, ललाट, ये वाला स्थान। बाद के कुछ आचार्यों ने आंखों के ऊपर लगाने का भी उल्लेख किया है, ऊपरी भाग में। आंखों के अंदर नहीं डालना, ऊपरी भाग पर लगाना। ये एक उत्पांग है, ये ज्ञान के प्रतीक के रूप में आंखों पर लगा लेते हैं। सही परंपरा, जो मूल परंपरा, पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी विंशति में ललाट शब्द का प्रयोग किया है। ललाट पे लगना चाहिए और अन्य स्थानों पर कहीं नहीं लगाना चाहिए। कहीं और किसी स्थान पर लगाते हैं तो गंधोदक की आसाधना है, अभिनय है। लोग कहें महाराज पेट में दर्द है तो पेट में लगा सकते हैं, नहीं। पेट में दर्द है तो इंजेक्शन कहाँ लगता है? यहाँ इंजेक्शन लगा हुआ जब पेट का दर्द मिटा सकता है, तो यहाँ गंधोदक लगा हुआ भी पेट का दर्द मिटा सकता है। पेट में लगाने की जरूरत नहीं, वो आसाधना है, नहीं लगना चाहिए। वैभव काला, सूरत भटार। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोग अगर 2 दिन नहीं नहाते तो हमारे शरीर से दुर्गंध आने लगती है, और आप लोग तो कितने सालों से नहीं नहा रहे हो और फिर भी बदबू नहीं आती, दुर्गंध नहीं आती। महाराज जी, हम क्या करें कि हमारे शरीर से भी दुर्गंध ना आए? नहाने तुम नहाते नहीं हो, पर बिना नहाए पता नहीं क्या क्या खाते हो, क्या क्या पीते हो। तुम्हारा मन गंदा है, तुम्हारा वचन गंदा है, तुम्हारी काय गंदी है, तुम्हारे कारनामे गंदे हैं, तुम्हारी आंखें गंदी हैं, तुम्हारे कान गंदे हैं, तुम्हारे मुंह गंदा है, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, तुम्हारे पैर गंदे हैं, तुम्हारा अड़ोसी गंदा है, तुम्हारा पड़ोसी गंदा है, तुम्हारा दोस्त गंदा है, तुम्हारा अब क्या क्या कहें, वो सारी गंदगी रहती है, इसलिए गंध आती है। हमारा सब कुछ पवित्र है, मन भी पवित्र, वचन भी पवित्र, काया भी पवित्र, आंख भी पवित्र, कान भी पवित्र, मुंह भी पवित्र, हाथ भी पवित्र, पैर भी पवित्र, हमारा अड़ोसी भी पवित्र, पड़ोसी भी पवित्र, हमारा भगवान पवित्र, हमारा गुरु पवित्र, हमारी सब तरफ पवित्र ही पवित्र हैं। और जब पवित्रता कहीं रहेगी
तो सीधी बात है अपवित्रता कहाँ से आएगी? शारीरिक अपवित्रता। देखो आप लोग मंजन नहीं करते, एक दिन सुबह मुंह आपका कैसा होता है, और हम लोगों ने देखो जिंदगी में मंजन नहीं किया कभी, कोई मुंह में कड़वाहट नहीं होती। तुम सुबह उठ करके बिना चौकटे में दर्पण में मुंह दिखे बाहर आ जाओ तो भूत लगेगा, भूत आ गया है। और सही बताना, हम लोग सुबह उठ करके सीधे किवाड़, तुम 2 मिनट भी मुझे नहीं देते, किवाड़ खोलते ही अंदर घुसते हो, हम लोग कैसे लगते हैं? भूत लगते हैं। ना दर्पण देखते हैं और ना कोई फ्रेश होते हैं, जैसे सोए थे वैसे ही उठ करके बैठ जाते हैं, और वैसे जैसे आपने शाम को छोड़ गए थे वैसे ही सुबह भी देख लो आप, कोई चेहरे पे अंतर नहीं दिखता। क्यों? सोते समय भी पवित्र हैं, पवित्र भाव से सोते, सोते हुए भी जागते हैं, जागते हुए भी सोते हैं, सोते हुए भी तत्व दृष्टि रहती है, तत्व चिंतन रहता है। सोते समय भी ये भाव रहता है कि मुझे मुनि हूं, करवट लेना है तो ऐसे ही नहीं लोट लगा देते हैं। देखो पवित्रता देखना, रात में सो रहे हैं, पहली बात तो करवट लेंगे ही नहीं, अब नींद में करवट ले रहे हैं, नींद में ये भाव आ गया, करवट लिया, इधर कोई चींटी हुई तो अब करवट लेने के लिए पीछे देखते हैं, और पीछे देखकर पूरे शरीर पर पीछे लगाएंगे और उस पर लगाएंगे, तब कहीं करवट बदलते हैं। इतनी पवित्रता से तुम सो तो तुम भी ऐसे शुद्धि का रूप बन जाएगा। उषा जैन झालावाड़ से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मंदिर जाने के लिए शरीर शुद्धि की जाती है, तो क्या उसी प्रकार मुख की शुद्धि भी जरूरी है? क्योंकि मुख से बदबू बहुत आती है, और उपवास के दिन भी क्या मुख शुद्धि करके ही जाना चाहिए? देखो मुख शुद्धि के 2 रूप हैं। यदि आप खाते पीते रहे, शाम को खाना पीना करके सोए हो, तो आपको सुबह शुद्धि करना पड़ेगी। लेकिन जो एकासन उपवास किया है, एकासन किया है कल का, या कल का उपवास किया है, तो सुबह मुख शुद्धि करने की जरूरत नहीं है। वो जो मुख से थोड़ी बहुत दुर्गंध आती है वो हीट के कारण आती है, वो अशुद्धि के कारण नहीं। क्योंकि कई लोगों का मुख शुद्धि कैसे करें? क्योंकि उपवास से पालना करके मुख खोलेंगे। आपने 10 लाख क्षण पर्व के शिविर में देखा होगा, सारे शिविरार्थी सुबह मंजन करके अभिषेक करते हैं कि बिना मंजन के? मंजन तो कब करते हैं? जब भोजन को जाएंगे तब करेंगे। कोई जरूरत नहीं, मुख शुद्धि अंतरंग शुद्धि, अंतरंग मुख की शुद्धि करने की जरूरत नहीं। यदि कुछ खाया पिया नहीं है, मुंह में अन्न पानी कोई नहीं गया है, तो अंतरंग मुख सदा शुद्ध ही रहता है। आपका जो देखना, आपका जो अपने मुंह में थूक होता है ना, जब तक मुख में रहता है इसमें कोई जीव नहीं पड़ते। 24 घंटे मुख गीला रहता है कि नहीं? 24 घंटे रहता है, लेकिन उसमें जीव नहीं है। अब यही थूक यदि बाहर फेंक दोगे ना, थूकोगे, तुरंत जीव पड़ जाएंगे, असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती है। यही थूक, यही नासिका का मल, कफ आदि, ये बाहर आते ही असंख्यात जीव की उत्पत्ति होती है। और जब तक अपने शरीर के अंदर रहते हैं, इनमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए मुख शुद्ध ही रहता है, यदि खाया पिया नहीं है तो। राजीव जैन शिवरार्थी, अमरपाटन, मेरे गुरुवर को नमोस्तु। महाराज श्री, मोड़े वाली गति 4 समय से पूर्व अर्थात 3 समय तक क्यों होती है? चौथे समय में क्यों नहीं होती? क्योंकि जरूरत नहीं है। पूरे 3 लोक में कहीं भी स्थान में जाना है, 3 मोड़े में उसका मंजिल पूरी हो जाती है। अब चौथे की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए जरूरत नहीं। और 3 मोड़ी वाले जीव की बहुत कम लोग हो जाते हैं, बहुत कम। पंचम स्वर के यहाँ, जो ब्रह्मलोक के यहाँ जो लोक का जो बात वलय पढ़ते हैं, उन अंतिम बात वलय में जब जीव को उत्पन्न होना होता है, तब 3 मोड़ा लेता है निष्कुट स्थान। बाकी जितने स्थान हैं 3 लोक में, प्राय 2 मोड़े से ही काम चल जाता है। तृष्णाली के अंदर जो जीव जन्म लेते हैं, वे तो नियम से 2 मोड़े से ज्यादा लेते ही नहीं हैं।
वो तो पूरे 3 समय लगते ही नहीं उनको, तो काम उतने में हो जाता है ऐसा। अभिषेक जैन, अहमदाबाद, गुजरात। नमोस्तु महाराज जी। महाराज, श्री मूलनायक भगवान की वेदी पर क्या विधिनायक भगवान का भी होना आवश्यक है? क्या एक साथ होना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं। कोई दोष तो नहीं लगेगा अलग अलग वेदी पर? नहीं, कोई दोष नहीं। रमेश काला, हैदराबाद। निर्यापक मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैन समाज के जितने भी गोत्र हैं उनकी कुलदेवी सबकी अलग अलग है, तो ये कुलदेवी भी क्या शासन देवी देवता की तरह अमान्य है या मान्य? क्योंकि जैन आज दर्शन में, समझ गया मैं, जैन दर्शन के अनुसार किसी जैनियों की कुल देवी नहीं होती, कोई कुल देवी। आप लोगों की कुल देवी जब भी मानी जाएगी कि आप पहले जैन नहीं रहे हो और आप जैन से जैन बने हो, तो आपने जब अजैन से जैन बन चुके हो तो वो कुल देवी ही खत्म हो गई। अब जैसे एक कन्या है, ससुराल जाती है, तो ससुराल के बाद पीहर का कुल नहीं चलेगा, वहाँ का कुल चलता है। जब तुम परिवर्तन करके जैन हो गए, जैन दर्शन में, जैन धर्म किसी की भी कुल देवी नहीं होती, कोई भी आगम में वर्णन नहीं है, कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। जब से तुम जैन बने हो तब से पूज्यवर यतिव सब आचार्य ने त्रिलोय परिणति के अंदर कुल देवता का वर्णन किया है। तो कुल देवता में उन्होंने जिनेन्द्र देव को लिया। जो जिनेन्द्र देव को ये मान के पूछते हैं कि हमारे कुल में जिनेन्द्र देव की पूजा आई, वो कुल देवता हैं। जो मान के पूछते हैं कि ये सच्चे देव हैं, वे आराध्य देवता हैं। तो इसलिए जैन दर्शन में कुल देवियों का कोई स्थान नहीं है और जैन जातियों की किसी की कुल देवी नहीं होती हैं। अब जो कुल जातियाँ किसी में मिलती हैं वो ये इतिहास है, ज़्यादातर लोगों में मिलता है। खंडेला नरेश के संबंध में खंडेल वालों में मिलता है। कस्तूरचंद कासलीवाल ने खंडेलवाल जैन जाति के इतिहास में लिखा, लेकिन वो कुलदेवी का, जब वो अन्य दूसरे धर्म को मानते थे उस समय की कुल देवियाँ हैं। जब से वो जैन धर्म में आए हैं तब से ना कुल देव रहे ना कुल देवियाँ रहीं। ये लगभग 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच की घटना है। इसलिए जैनियों के लिए कोई कुल देवी नहीं, न मानना चाहिए, न खंडेलवाल को, न बघेलवाल, कोई भी के लिए कुल देवी देवताओं का वर्णन जैन आगम में, जैन कोई देवी देवता के रूप में नहीं है। मनीष जी, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु, पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज। गति निरंतर बंदी होती है, प्रति समय कोई ना कोई गति का बंद होता रहता है। आयु बंद का जो समय होता है वो निरंतर बंद नहीं होता। उसका एक नियम है कि आयु के 3 भाग करने पर 2 भाग निकल जाने के बाद प्रथम आयु बंद का समय आता है। ऐसे 8 बार मौका मिलता है और यदि अकाल मरण होता है तो तात्कालिक जो आयु जितना समय बचता है उसके भी 3 भाग निकल जाने, 2 भाग निकलने के बाद होता है। मान लो सडनली किसी का मरण हुआ तो तुरंत नहीं मरेगा वो, उसमें जो आयु शेष बची है उसका 3 भाग करके 2 भाग निकलने के बाद, मान लो 1 सेकंड की आयु उसकी शेष है, अब ऐसा कोई मरण हुआ तो 1 सेकंड में भी 3 भाग होंगे। 2 भाग निकलने के बाद उसके अंतिम भाग जो भाग बचेगा वहाँ उसका आयु बंद होगा। अंत में पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने असंक्षेपाद्ध काल कहा। 8 कालों में यदि आयु का बंद नहीं होता है तो अंत में जब मरण करने के लिए कुछ समय पूर्व उस समय आयु का बंद हो जाता है। ऐसे आयु बंद और गति बंद में बहुत अंतर है। आयु बंद एक स्वतंत्र प्रकृति है, स्वतंत्र प्रकृति है और गति नाम कर्म के अंतर्गत 93 प्रकृतियों के अंतर्गत आती है। मम आस्था के केंद्र बिंदु पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि केवली शब्द, उसको हम केवल ज्ञान के रूप में, मतलब जिसको केवल ज्ञान होता है उसके आगे हम केवली शब्द लगाते हैं, लेकिन जो शुद्ध केवली होते हैं उन्हें तो केवल ज्ञान नहीं होता, फिर उनके आगे केवली शब्द क्यों लगाया जाता है? कृपया समाधान करें। केवली शब्द का ज्ञान के क्षेत्र में अर्थ है पूर्णता का नाम केवली। तो जो केवली भगवान जितना शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान की पूर्णता जिन्होंने पाली है उनको केवली बोलते हैं।
केवल का अर्थ होता है पूर्णता। अब उनको कुछ भी प्राप्त नहीं करना, सब कुछ पा चुके हैं। तो शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से केवली है और वो केवल ज्ञान की अपेक्षा केवली है। दूसरा अर्थ है, रूढ़ अर्थ है कि भगवान जितना बोलते हैं और जितना सुनने लायक है संपूर्ण ज्ञान वो प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उनको केवली बोलते हैं। तीसरा रूढ़ अर्थ है, उनको भी केवली कहते हैं, ये संज्ञावाचक शब्द है। निक्की जी जैन, रुमाल वाला परिवार, और इनके पश्चात वंदना जी। पूज्यवर गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सारे परिवार का नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरी जिज्ञासा है कि सुकमाल स्वामी का जन्म मुनि महाराज के आशीर्वाद से हुआ था, इसके पीछे का क्या रहस्य है? किनका? सुकमाल स्वामी का जन्म मुनिराज के आशीर्वाद से हुआ था, इसके पीछे का क्या रहस्य है? मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं। आशीर्वाद से तो कभी किसी मुनिराज के किसी बेटे का जन्म नहीं हुआ। हाँ, उनकी माँ संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, तो वो माँ ने जाकर के अवध ज्ञान होने के नाते पूछा, क्या मुझे कभी संतान सुख की उपलब्धि होगी? तो जरूर निमित्त ज्ञान से जाना था कि हाँ, तुम्हारे यहाँ संतान की उत्पत्ति होगी। जैसे हरिवंश पुराण के अंदर नेमिनाथ जी के पिताजी समुद्र विजय 10 भाई थे, सबसे बड़े थे समुद्र विजय। तो समुद्र विजय के यहाँ सारे छोटे भाई जो 9 थे, सभी भाइयों की शादियां हो गई, सभी भाई की संतानों की उत्पत्ति हो गई। तब जो विजय थे, नेमिनाथ भगवान की जो माता थी, कौन सा थी? शिवा देवी। तो शिवा देवी ने एक बार मुनिराज से जाके पूछा, हम बड़े हैं, विजय समुद्र विजय भी थे, हम सबसे भाइयों में बड़े हैं, लेकिन कभी हमारे लिए कोई संतान सुख की उपलब्धि होगी? तब मुनिराज ने बताया कि तुम तो तीर्थंकर के माता पिता बनने योग्य हो, तो फिर अभी तक बोले आपके यहाँ जो बेटा उत्पन्न होने वाला है उसकी अभी स्वर्गों में आयु पूर्ण नहीं हुई है, और स्वर्गों में कोई अकाल में मर नहीं सकता। आपका पुण्य इतना तेज है कि आप तीर्थंकर के माता पिता बनोगे, और जो पुण्यात्मा जीव आना है उसकी अभी आयु पूर्ण नहीं हुई। जब तक नेमि कुमार की वहां देवों की आयु पूरी नहीं होगी तब तक आपको संतान नहीं मिलने वाली, मिलेगी तो नेमिनाथ के रूप में मिलेगी। तो अब ये महाराज के आशीर्वाद से समुद्र विजय को नेमिनाथ मिले कि मिलना थे, से उन्होंने बताए। बस आशीर्वाद से होने की परंपरा ना तो आगम में है, और ना कल थी, ना आज है, और ना कल होना चाहिए। नहीं तो सब लोग यही लाइन लगा दे और महाराज यही देने बैठ जाए। क्या बोल नहीं रहा मैं? पुत्रवती भव। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। हमें अपने पुण्य को गाढ़ा करने के लिए क्या करना चाहिए महर्षि? हमें अपना पुण्य कैसे बढ़ाना चाहिए? उसके लिए हमें पुण्य क्या तो देखो दो चीजों से, एक भावनाओं से हम पुण्य की उदीर्णा कर सकते हैं, और अपने आप में ये तो पश्चाताप होना ही चाहिए कि किसी चीज का अभाव है तो हमारा कोई ना कोई कर्म का उदय है, और उसका यही है कि जो गलती हमसे हुई है हम भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऐसा भाव करने से कर्मों की उदीर्णा हो। और जो परेशानी मुझे है संसार में ऐसी परेशानी किसी को ना हो, और दूसरों के बेटों को देख करके हमारा सिद्धांत तो उल्टा ही होता है। जिनके संतान नहीं है, जिनके बेटे हैं, उनको जय जिनेंद्र करो, उनको पुण्यशाली बनो, उनसे ईर्षा मत करो, जलो मत। ये भाव करो कि यह देखो कितना पुण्यशाली है कि इसने भी गृहस्थी पाई, बेटा पाया, धन्य है, धन्य है। उस माँ को, उस बेटे को धन्य दो, उसको अवभाग करो, ये मेरे से अधिक पुण्यात्मा है, मैं इसको प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। ऐसा करने से पुण्य बदल जाता है। मैंने यहाँ तक देखा, एक व्यक्ति के यहाँ संतान की उत्पत्ति नहीं थी, मैंने उसको यूं कह दिया कि भाई देखो तुम्हारे यहाँ बेटा बेटिया तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था, निसंतान, तुम कम से कम गायों की सेवा करो गौशाला में। इसलिए नहीं कहा था कि तुम्हारे संतान हो जाए, यूं मैंने फ्री तो हुई।
अब वो क्या करने लगा, वो गाय के बछड़े को देखकर गाय को, धन्य है गौ माता, तू त्रियंच होकर के भी मां बन गई और मैं मनुष्य होकर के भी मैं दुर्भागा हूं, मैं पापी। और उस गाय को प्रणाम करता है, गाय को, धन्य है तू गाय जो कम से कम अपने बेटे को जन्म तो दे रही, बेटे को दूध तो पिला रही, बेटे के लिए तू चाट रही है गाय का प्यार। और उसको इतना गाय के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती। 40-45 साल की उम्र में जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था अब कोई संतान नहीं हो सकती, उसके परिणाम जिसके संतान देखे उसी को जय जन गाय को करने लगा वो, कि धन्य, ये मेरे से ज्यादा पुण्यात्मा है, ये मेरे से ज्यादा भाग्यवान है, भली त्रियंचनी है तो क्या हुआ, लेकिन मेरे से ज्यादा भाग्यवान है। और उसके बच्चे को दुलार करता, उसकी मां को दुलार करता, ये मान के तू मेरे से ज्यादा भाग्यशाली है। 1 साल ही ये सेवा नहीं कर पाया, उसके बाद अनायास डॉक्टर के पास गया, बोले तेरे गर्भ में तेरे यहाँ जो है संतान है। और फिर संतान का ऐसा नंबर लगा कि वो रोकना मुश्किल हो गया। भाग्य देखो ऐसा बदला, ऐसा बदला, एक तो एक भी नहीं, और वो शुरू हुआ तो ये सब आपके परिणामों और भाग्यों के ऊपर आधारित है, ऐसा बनना चाहिए। मैं और मेरे परिवार की ओर से मैंने इष्ट गुरु आराध्य गुरु की चरणों में उन्हीं हाँ नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अनावश्यक बातों से कैसे बचा जाए, अनावश्यक बातों से कैसे बचा जाए, अनावश्यक भावों से कैसा बचा जाए। अनावश्यक भाव, अनावश्यक भाव से यही बताया जाए कि जब मेरा भाव से कोई प्रयोजन ही नहीं है तो इस अनावश्यक भाव से जब हमें कर्म का बंध होगा, जब अनावश्यक दुख आएंगे, व्यर्थ में चलते फिरते दुख आ जाता है, चलते फिरते बीमारी आ जाती। बढ़िया अच्छे बैठे ठाले थे, ले साहब बीमारी आ गई। चलते फिरते बढ़िया चल रहा था, ले साहब एक संकट आ गया। आप लोग कहते महाराज जी बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लो ऐसा हो गया। तो ये चिंतन करना चाहिए कि हम अनावश्यक भाव कर रहे हैं, तो करके दिन ये कर्म अनावश्यक आ जाएंगे तो क्या फिर हम सहन कर पाएंगे। तो ऐसा चिंतन करने से हम उन भावों पर विजय प्राप्त कर सकते। श्री प्रदीप जी जैन HP जबलपुर और इनके पश्चात भक्ति राजमाने इस्लामपुर तैयार है। परम पूज्य गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के हमारे समस्त परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। पर लाडगंज स्वर्ण मंदिर की समस्त श्रद्धालुओं की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, बीतराग सम्यक दर्शन और सराग सम्यक दर्शन में श्रद्धान की अपेक्षा क्या अंतर है? श्रद्धान की अपेक्षा से बहुत अंतर है। एक वह व्यक्ति है जो मात्र घर बैठा सिद्धांत कर रहा है कि ये शिखर जी का रास्ता है और ये शिखर जी है, लेकिन चला नहीं। एक ट्रेन में बैठ गया है, शिखर जी पहुंचा नहीं है। एक ने अभी शिखर जी जाने का मन नहीं बनाया, भाव नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, लेकिन शिखर जी का रास्ता जानता है और शिखर जी भी जानता है और शिखर जी पर सिद्धांत है। एक व्यक्ति अभी शिखर जी पहुंचा नहीं है, शिखर जी के रास्ते में चल रहा है। दोनों के सिद्धांत में, दोनों के आनंद में कितना अंतर है। एक रास्ते में चल रहा है, उसकी भी शिखर जी पर श्रद्धा है, लेकिन उसका आनंद यह है श्रद्धा में कि जैसी मेरी श्रद्धा थी अब मेरी श्रद्धा साकार होने वाली है। और ये कह रहा है कि श्रद्धा तो है, अब साकार कब होगी, कैसा होगा क्या पता। तो जब व्यक्ति आश्रम में उतर देता है तो उसकी श्रद्धा के आनंद में बढ़ जाता है। उसकी श्रद्धा प्रत्यक्ष के निकट होती है, प्रत्यक्ष के निकट होती है, और इसकी श्रद्धा परोक्ष होती है। दोनों के पूज्यवर गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन में सम्यक दर्शन के 10 भेद किए और 10 भेदों में उन्होंने अलग अलग सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। आज्ञा सम्यक दर्शन अलग बताया, सूत्र सम्यक दर्शन अलग बताया, वीतराग सम्यक दर्शन अलग बताया, अवगाढ़ सम्यक दर्शन अलग बताया, सूत्र सम्यक दर्शन अलग बताया। तो ये सारे सम्यक दर्शनों के भेद करके अंतर बहुत आता है
क्योंकि दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी एक दूसरे में परिवर्तित तो नहीं होती, लेकिन एक दूसरे से प्रभावित जरूर होते। दोनों का एक दूसरे, दर्शन मोहिनी चारित्र को मिथ्या कर देती है और दर्शन मोहिनी के अभाव में चारित्र सम्यक हो जाता है। देखिए, दर्शन मोहिनी के अभाव में, तो ये सारे एक दूसरे के हैं। चारित्र के माध्यम से सम्यक दर्शन में हीनादिकता आती है। इसका सैद्धांतिक प्रमाण ये है, पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा कि जैसे जैसे सम्यक दर्शन में हीनादिकता आती है, ऐसे ऐसे अवधि ज्ञान हीमान होता है, वर्धमान। हीमान और वर्धमान सम्यक दर्शन के संबंध में पूज्यपाद स्वामी ने भी सर्वार्थ सिद्धि में कहा कि हीमान कैसे, जैसे जैसे सम्यक दर्शन गुणों में हीनता आती है, अवधि ज्ञान हीन हो जाता है। सम्यक दर्शन आदि में वृद्धि आती है तो सम्यक अवधि ज्ञान बढ़ता है। दूसरा प्रमाण पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, सम्यक तो वर्धनी क्रिया। सम्यक तो वर्धनी क्रिया जो है, इसका अर्थ है कि सम्यक दर्शन भी वृद्धि को प्राप्त होता है। 25 क्रियाओं में एक क्रिया को लिखा, चैत्र पूजा आदि को, ये सम्यक तो वर्धनी क्रिया है। इससे सिद्ध है कि सम्यक दर्शन भी हीनादिक होता है, ऐसा आगम प्रमाण से जानना चाहिए। गुरुवार थोड़ एक शंका हो प्रदीप एक दो महाराज जी, दिवाली आ रही है कि भगवान को पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में मुख किए होते हैं, पर जब हम घर में दीपावली को पूजन करते हैं तो भगवान का मुख किस दिशा में और हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए? घर की पूजा के समय फोटो होती है, अब फोटो की आपकी अपनी सुविधा अनुसार बैठ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें अलग अलग स्थानों के अलग अलग हैं। यदि आपकी सुविधा अनुसार जहाँ होता है, क्योंकि इसमें कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिला, इसलिए घरों के संबंध में आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लेना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।